Hello, beautiful people out there. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Moon Love Tarot. आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम करने में लगे होंगे। आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स वक्त के साथ और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, किसी भी राशि का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है। पहला कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ, ओके, दो कार्ड्स है। एट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देन इज फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द टावर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द डेविल का कार्ड है। देखिए, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स तो हैं, ये बात तो बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही है। पहली चीज ये है, कार्ड्स उस तरह के निकल कर आए हैं। दूसरी बात ये है कि आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तभी देख रहे हैं ना, क्योंकि रिश्ते में प्रॉब्लम्स है और आप जानना चाहते हैं कि क्यों प्रॉब्लम्स है। पहली चीज ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी समझ में नहीं आ रहे। आपके पार्टनर बहुत अजीब, बहुत वियर्ड बिहेवियर कर रहे हैं। उनकी एनर्जीज को आप बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे। आपके पार्टनर जो आपसे हर एक बात शेयर करना जरूरी समझते थे, आज के टाइम पर आपसे चीजें छुपा रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर ईगो शायद पहले भी थी, लेकिन अब ईगो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपसे वो सीधे मुंह बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। आपको अब्यूज कर रहे हैं या फिर एकदम ब्लॉक ही कर दिया है। जब भी आपने अपने पार्टनर को कुछ भी समझाने की कोशिश की पास्ट में, तो आपके पार्टनर आपकी बात को समझते थे, तवज्जो देते थे उस बात पर। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए ब्लेम करना शुरू कर चुके हैं, आपसे बहुत रूडली बात कर चुके हैं और एकदम से आप दोनों के बीच में बातचीत होनी बंद हो चुकी है। किस दिशा में उनकी जिंदगी जा रही है समझ उन्हें भी नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर की जो डायरेक्शन है वो आपसे चेंज्ड है, ठीक है। आपको आपके इस रिलेशनशिप में एक फीलिंग ऑफ लॉस हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता अब आपके हाथ से गया। बहुत टाइम से आप इस चीज को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चीजें आपके हाथ से फिसलती चली जा रही हैं और चीजें ज्यादा वर्स्ट होती चली जा रही हैं। ये क्यों हो रहा है आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपने कभी भी ये फील नहीं किया था या ये इमेजिन नहीं किया था कि आपके पार्टनर आपके साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं, इतना ज्यादा रिश्ते को कॉम्प्लेक्स बना देंगे। तो ये सारी चीजें क्यों रही हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ही फिकल माइंडेड एनर्जीज में है। वो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जीज में नहीं है, बहुत ही कंफ्यूजन की एनर्जीज में है आपके पार्टनर। क्या चीज उनके लिए सही है, क्या चीज उनके लिए गलत है, आपके पार्टनर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। किस चीज के बेसिस पर उन्हें अपनी लाइफ के फैसले बनाने चाहिए नहीं समझ आ रहा। किस चीज को प्रायोरिटाइज करें ये बात समझ नहीं आ रही। अब आपको ये सुनकर गुस्सा भी आ रहा होगा कि मैम हमें हमारे पार्टनर प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। गुस्सा करने की बात नहीं है, आपको उन्होंने ऑप्शन नहीं बना रखा है। उन्हें पता है कि उन्हें आपके पास वापस जाना है, लेकिन जो उनकी प्रेजेंट सिचुएशन है और जो उनकी चाहत है, उस चीज में संतुलन बिठा पाना फिलहाल आपके पार्टनर के लिए मुमकिन नहीं है।
बहुत सारी चीजें उनके इर्द गिर्द हो रही हैं। आपके अराउंड तो सिर्फ ये रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं जो डिफिकल्ट हो गई हैं आपके लिए, लेकिन उनकी लाइफ के अंदर ऑलमोस्ट हर एक स्फेयर की एनर्जीज चेंज हुई हैं और एक पॉजिटिव वे में चेंज नहीं हुई हैं, बहुत अलग तरीके से चेंज हुई हैं। ठीक है, आपके पार्टनर इंट्रोवर्ट हो गए हैं, ज्यादा बातचीत लोगों से नहीं करते हैं, ना आपसे बात कर रहे हैं, ना उनके कोई क्लोज फ्रेंड्स जो थे उनके साथ भी बात नहीं कर रहे हैं। वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ बात कर रहे हैं जो पर्सन उन्हें गलत गाइडेंस दे रहा है। ये पर्सन कौन है इसके बारे में भी बात करेंगे, और प्रॉब्लम की जड़ भी वही पर्सन है। ठीक है, तो आपके रिश्ते के अंदर आपके पार्टनर का जो कॉन्फिडेंस है वो वक्त के साथ कमज़ोर होता चला जा रहा है। आपके पार्टनर पहले अपनी विजडम पर रिलाई करते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की एनर्जीज में रहते थे, अब वो एनर्जीज ख़त्म हो गई हैं। आपके पार्टनर अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहे हैं, अक्सर उनकी वाइब्रेशंस इस तरह की रहती हैं कि वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी तरफ से हर एक चीज़ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सिचुएशन या वक्त उनको फेवर नहीं करता है। ठीक है, कंप्लेनिंग नेचर आपके पार्टनर की बन गई है। आपके पार्टनर अपनी हिम्मत छोड़ते चले जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, इस तरह की एनर्जीज है। उसकी वजह से ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हैं और आपके पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि आप अपने पार्टनर के साथ खुश थे, आपके पार्टनर को भी पता है आप के साथ उन्होंने जो बड़े बड़े सपने देखे थे उन्हें पूरा करने की उनकी बिल्कुल नीयत थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि ये सपने बिखर कर रह गए। वो चाहते हैं आपके पास वापस आना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने जानबूझकर आपको धोखा दिया है तो आप एक गलतफहमी में हैं। आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स डेवलप हुई हैं वो किसी और कारण की वजह से हुई हैं, लेकिन आपने अपने रिश्ते में एक प्रॉब्लम खुद भी खड़ी की है, अपने परसेप्शन को अपने पार्टनर के रिगार्ड में नेगेटिव बनाकर। अब आप ये बात कहेंगे मैम और हम क्या करें, हमारे पार्टनर ने जब किया ही हमारे साथ गलत है तो हम उनके बारे में अच्छा कैसे सोच सकते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं उसके बाद अपने पार्टनर पर यकीन कर पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपको ईश्वर पर भरोसा है, आपको यूनिवर्सल एनर्जीज पर किसी तरीके का यकीन है, तो मैं आपको ये बात क्या कंप्लीटली आश्वासन देती हूँ कि आपके पार्टनर ने आपको बैकस्टैब नहीं किया है, उनकी इंटेंशंस आपको हर्ट करने की नहीं थी। आपके रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग की भी प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस ना मीट होने के वजह से भी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में क्रिएट हो रही हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि आपके पार्टनर डिसीजन मेकिंग एनर्जीज में नहीं है, इल्यूजनरी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा है। आपने अपने पार्टनर को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहे हैं अपनी लाइफ में। जो चीज़ें उन्हें अपने जीवन में चाहिए थे उसे उन्होंने हर कोशिश से, हर तरीके से पाना ज़रूरी समझा है। तो आपके केस में ये एनर्जी कहाँ गायब हो गई, आप यही सोच सोच कर परेशान हैं। लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि उनकी लाइफ के अंदर सिर्फ एक ही स्पेयर की एनर्जीज नहीं चल रही हैं, मतलब एक ही स्पेयर में एनर्जीज इम्बैलेंस नहीं है, बल्कि ऑलमोस्ट हर एक स्पेयर की एनर्जी में इम्बैलेंस्ड एनर्जीज है। तो आपके पार्टनर उन एनर्जी से फाइट कर करके थक चुके हैं। ठीक है, वो इस रिलेशनशिप को लेकर आज भी डिफेंसिव है, वो किसी से इस बारे में बात नहीं करते हैं, उन्हें किसी से इस बारे में कोई राय नहीं चाहिए। वो भी इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में लेना चाहते हैं, और ये बात उस तीसरे व्यक्ति को भी पता है जो आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचा रहा है, कि अगर आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आ गए तो वो डेफिनेटली आपके लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे। तो आपके रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आई, ये प्रॉब्लम्स ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि आपके रिश्ते में एक टावर मूवमेंट चैनलाइज्ड है। ये जो टावर मूवमेंट है ये इतना बड़ा रहा है कि इसने आप दोनों के प्यार की नींव को हिला कर रख दिया। आपके रिश्ते में आप दोनों जो एक दूसरे पर ट्रस्ट करते थे उस पर सबसे बड़ा आघात हुआ है। एक्चुअली आपके पार्टनर ने जब डिसीजन बनाया, जो वो पर्टिकुलर पॉइंट था उस पर आपके पार्टनर ने आपसे चीज़ें डिस्कस नहीं की। अब आपके माइंड में आपके पार्टनर को लेकर ये जो धोखेबाज वाली इमेज है ये उसी पॉइंट से तो फॉर्म हुई है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ डिस्कस नहीं किया कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा था। देखिए, आपके पार्टनर को अपने विजडम पर विश्वास था, जैसे आपको आज उनकी विजडम पर यकीन है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा था कि वो ये सारी चीज़ों को खुद ब खुद टैकल कर लेंगे, लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी उन्होंने नहीं सोचा था।
आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स खत्म क्यों नहीं हो रही हैं, इस रिश्ते की प्रॉब्लम्स खत्म क्यों नहीं हो रही हैं? उसका मेन कारण है कि रिश्ते में एक कार्मिक सिचुएशन है, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और ये जो कार्मिक है, ये पास्ट लाइफ कार्मिक है। इस कार्मिक सिचुएशन ने आपके पार्टनर को आपके सामने विलन बना दिया। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को इतने बुरे तरीके से बदला है कि आपके पार्टनर ना अपनी एनर्जीज को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। वो कॉन्फिडेंस वापस नहीं आ पा रहा है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को गिल्ट की एनर्जीज की ओर धकेल दिया है, और वो गिल्ट की एनर्जीज को ओवरकम कर पाना इतना आसान नहीं है। अब आपके पार्टनर कोई बच्चे तो है नहीं कि किसी ने कुछ कहा और आपके पार्टनर ने मान लिया। ये बात इस थर्ड पार्टी को भी पता थी कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बातों में नहीं आएंगे। तो इस थर्ड पार्टी ने साम दाम दंड भेद हर एक चीज का इस्तेमाल किया आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आया वो आपके पार्टनर की एनर्जीज में आया। कैसा इम्पैक्ट आया? आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा इम्बैलेंस्ड हो गए, उनके चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए, जिसकी वजह से उनके इमोशंस दब गए। आपके पार्टनर के अंदर डर की एनर्जीज डेवलप होनी शुरू हो गई, उनके विजडम ने उनका साथ छोड़ दिया, और ये एनर्जी वक्त के साथ बढ़ती चली गई। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि मैम आपकी बात सही है, लेकिन अगर इस थर्ड पार्टी ने कुछ किया भी है तो वो टेम्परेरी इम्पैक्ट होना चाहिए ना, हमारे पार्टनर तो हमेशा के लिए ही बदल गए। देखिए, आपके पार्टनर के ऊपर जो ये इम्पैक्ट है, ये बार बार रिपीट किया जा रहा है। जो कुछ भी किया जा रहा है ना, आपके पार्टनर के ऊपर बार बार रिपीट किया जा रहा है। ये जो एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के ऊपर या कोई डार्क एनर्जी है, या कोई स्पेल वर्क है, या कोई मैजिक डस्ट है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की एनर्जी में स्टक हो गए, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने अपनी एनर्जीज को खो दिया है। और इन एनर्जीज को ओवरकम कर पाना आपके पार्टनर के लिए मुमकिन नहीं है। आपके लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन आपके पार्टनर के लिए ये सारी चीजें करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है। आप अपने पार्टनर को बहुत बार बताने की कोशिश कर चुके होंगे कि ये थर्ड पार्टी किस तरह की है। अगर आपको पता है कि थर्ड पार्टी एनर्जी है, तो आपने अपने पार्टनर को अलर्ट करने की कोशिश की होगी, और वो आपका बहुत गलत मूव रहा है। आप इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट अगर अपने पार्टनर से कुछ भी बोलेंगे, तो आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, लेकिन इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट नहीं होंगे। उसका कारण है, आपके पार्टनर ने भी अपनी लाइफ के अंदर एक लोअर फेज एक्सपीरियंस किया है, और वो लोअर फेज इतना ज्यादा लो था कि आपके पार्टनर को समझने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। उस टाइम पर इस थर्ड पार्टी ने अपनी एक इमेज आपके पार्टनर के सामने बनाई है। आपके पार्टनर को ये साबित करने की कोशिश की है कि आपके पार्टनर को अगर कोई समझता है तो वो ये सिर्फ ये थर्ड पार्टी है। और जहां पर आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी पर यकीन कर लिया, वहीं से आपके रिश्ते की प्रॉब्लम्स और ज्यादा गहरी होनी शुरू हो गई। आप क्या कर रहे हैं? आप एक एक्सपेक्टेशंस वाली एनर्जीज में हैं। आप उम्मीद करते हैं अपने पार्टनर से कि जो कुछ भी उन्होंने किया है उसके लिए वो आपसे माफी मांगे, और आपको ये बताएं कि उनसे जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ है, और आपको दोबारा से एक्सेप्ट कर लो। ये चीज आपके पार्टनर बहुत पहले ही कर चुके होते अगर वो अपनी एनर्जीज में होते। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपनी एनर्जीज में वापस नहीं आने दे रही है, जिसकी वजह से आपका रिश्ता बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है। रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ गई है कि अब आप अपने पार्टनर के रिगार्ड में कुछ भी पॉजिटिव सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, वो एनर्जी गैप इस थर्ड पार्टी ने डेवलप किया है। आपके रिश्ते के अंदर एक एनर्जी गैप आ चुका है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। आपको लगता है कि आपके पार्टनर अगर एक बार भी आपसे बात करें तो आप अपने पार्टनर पर यकीन करेंगे, बट मुझे ऐसा नजर नहीं आता है कि अगर आपके पार्टनर ने आपसे कुछ भी कहा तो आप उनका यकीन कर पाएंगे। ये सिर्फ कहने की बात है कि हमारे पार्टनर एक बार हमसे खुलकर बात करें, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। जब आपके पार्टनर आपसे आकर ये कहेंगे कि वो प्यार तो आपसे करता है लेकिन कमिटमेंट आपको नहीं इस थर्ड पार्टी को देने के लिए मजबूर है, तो आप अपने पार्टनर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो इम्प्रैक्टिकल बातें मत कीजिए। आपके पार्टनर और आपके इस रिश्ते में जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो आपको खुद सॉल्व करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस थर्ड पार्टी का जो ये कार्मिक साइकिल है वो ये थर्ड पार्टी कंप्लीट कर रही है, लेकिन नए कर्मास भी तो क्रिएट करेगी, और इन नए कर्मास को ओवरकम कर्मा से ही किया जा सकता है। अगर आप इस चीज पर स्टैंड नहीं लेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपके पार्टनर इस चीज पर स्टैंड लें, तो मुझे नहीं लगता है कि
आपकी कभी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो सकती है। ठीक है, आपको अपने इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। इन प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। कैसे करेंगे? देखिए, आपको अपने रिश्ते के लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके रिश्ते में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों और कैसे क्रिएट किए हैं इस थर्ड पार्टी ने। इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ठीक है, सो आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला मैसेज है, आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी। आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली थी जहां पर आप अपने पार्टनर को बहुत सारी बातें कहकर या गुस्से में उन्हें छोड़कर चले जाते, लेकिन आपके पार्टनर ने वो हालात ही क्रिएट नहीं होने दिए। उससे पहले पहले ही उन्होंने आपसे बातचीत करनी बंद कर दी। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि काश जो कुछ भी पास्ट में हुआ है वो उस चीज़ को बदल सके, क्योंकि वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहते थे। यू डिज़र्व बेटर देन मी। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आप उनसे कोई बेटर पर्सन डिज़र्व करते हैं अपनी ज़िंदगी में। वो कई कई बार ये सोचते हैं कि आपने उनसे अगर दूर जाने का डिसीजन बना लिया है तो वो आपके लिए ही बेहतर है। ये दिल पर पत्थर रखकर वो ये बात सोचते हैं। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन। आपके पार्टनर सिर्फ आपसे प्यार करते हैं और आपसे ही बार बार प्यार करना चाहते हैं। जितने जन्म उन्हें मिले वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। ओके, आई लव यू एज यू आर। आपके पार्टनर आपसे मोहब्बत करते हैं। आप जिस तरह के इंसान हैं आपसे वो उसी तरीके से मोहब्बत करते हैं। वो आपके अंदर किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं देखना चाहते हैं। इट वॉज़ रियली हार्ड टू लेट यू गो। आपके पार्टनर के लिए भी ये चीज़ आसान नहीं थी कि वो आपको लेट गो कर पाते, आपको जाने देते अपने जीवन से। और अब भी आपके पार्टनर को बहुत तकलीफ़ होती है जब आप अपनी पिक्चर्स किसी और के साथ डालते हैं। उन्हें शक होने लगता है, वो आपको किसी के साथ नहीं देख सकते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। ओके, सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए एक आई ओपनिंग साबित हुई होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।